नमस्कार दोस्तों, आज हम सोनू सूद के काले कारनामों को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो काले कारनाम जिसको आप सुनेंगे और देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये फिल्मी एक्टर पर्दे के पीछे क्या क्या गुल खिलाता था, उस सब का हम आज राजफाश आपके सामने करेंगे। हम आपको बतलाएंगे कि ये किस मंसूबे को अपने अंदर पाल करके रखा था और इसका मंसूबा क्या था। ये रातों रात जो है क्या बनना चाहता था, ये सभी बातों को आपके सामने लेकर के हम आज आए हैं। दोस्तों 5-7 मिनट मेरे साथ बनना है आपको, और हम इस हीरो के, इस कलाकार के काले चिट्ठे का परत दर परत आपके सामने खोल करके रख देंगे। आपको याद होगा कोरोना काल में, पैंडेमिक काल में ये कुछ मजदूरों को पहुंचाता था उसके घरों तक। बहुत शोर होता था देश में। फ्लाइट से पहुंचाता था, बस से पहुंचाता था, अपने पैसे से नहीं पहुंचाता था। ये एनजीओ के पैसे से पहुंचाता था। अब तो इसके ऐसे कारनामे सामने आए हैं कि हिल जाएंगे आप। ये व्यक्ति बिहार के फर्जी पत्रकार का सहयोगी है। वही फर्जी पत्रकार, जी हां, जो बिहार को, केरल को अस्थिर करना चाहता था, 2 प्रदेशों में आग लगा देना चाहता था। इसकी घटिया सोच बिहार के मुख्यमंत्री बनने की थी। ये रातों रात बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता था। यही नहीं, ये मुसलमानों को भद्दी भद्दी गाली पोस्ट करता था सोशल मीडिया पर। महात्मा गांधी को ये गाली देता था। ये स्वयंभू पत्रकार, आप इसको जानते हैं। लगातार इन दिनों ये सुर्खियों में बना हुआ है, और इसका सहयोग पर्दे के पीछे कौन कर रहा है? वह है सोनू सूद। सोनू सूद कितना खतरनाक व्यक्ति है, मैं आज आपको बतला रहा हूं। सोनू सूद आज इस जेल में बंद सड़ रहे मनीष कश्यप का भगवान है। सुप्रीम कोर्ट के महंगे से महंगे वकीलों को ये फंडिंग कर रहा है, पैसे मुहैया करा रहा है उस मनीष कश्यप की तरफदारी के लिए, उसकी रिहाई के लिए। जिसने मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां परोसा, इस सोनू सूद की औकात नहीं है कि ये आकर के एक वीडियो बनाए और उसकी गालियों को पढ़े, जिन गालियों को उसने महात्मा गांधी को भी दिया। इतना ही नहीं, वह फर्जी पत्रकार जो न कभी पत्रकारिता की पढ़ाई की, न किसी जो है मीडिया हाउस में काम किया, गाली गलौज के बदौलत शोहरत पाया। आपको पता है कि जितना ही आप गंदा काम करेंगे उतना ही आपकी शोहरत जल्दी होगी। उसने भी वही किया। नाम फर्जी रखा, बिहार का पुत्र बताने लगा, सना बिहार अपने आप को कहने लगा। असली नाम त्रिपुरारी मिश्रा को छिपाया, मनीष कश्यप बन गया, और फिर शुरू कर दिया गंदा काम। और इस गंदे खेल में उसके साथ कई और उसके गुर्गे जुड़ गए, जो इस सोनू सूद के पैसे पर पल रहे थे, सोनू सूद का खा रहे थे। और ये सोनू सूद के पैसे को बांट करके यूट्यूबरों की एक फौज खड़ी कर दी, और जिनके माध्यम से अपना गुणगान कराने लगा। इसकी मां तक सपने देखने लगी कि अब मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन इसके काले कारनामे इसको काल कोठरी तक पहुंचा दिए। अब ये सोनू सूद पर हम आते हैं। सोनू सूद बिहार में अपनी बहन को चुनाव लड़ा रहा था कांग्रेस के टिकट पर।
जिसके प्रचार को करने के लिए महीनों मनीष कश्यप पंजाब में रुका था, लेकिन इसकी बहन चुनाव हार गई। सोनू सूद इसके बाद भी नहीं रुका और मनीष कश्यप पर दांव खेला। मनीष कश्यप बिहार के चंपारण से निर्दल प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा और सारे के सारे खर्चे मनीष सूद ने उठाए। ये सारे खर्चे ये सूद उठा रहा था। सोनू सूद बिहार में जाकर के पार्टी करता था, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, उसे मनीष कश्यप को अपने बाद का हीरो बताता था, बिहार का कर्णधाता बताता था, बिहार का भगवान बताता था। और वो मनीष कश्यप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी फंसा और 2 प्रदेशों में आग लगाने का उसका मंसूबा था। अपने आप को भगवा ब्रिगेड का साबित करता था, वो भी फर्जी। न वो भाजपा से जुड़ा है, न वो संघ से जुड़ा है, न वो पत्रकार है, वो फ्रॉड है, फ्रॉड नंबर 1 का फर्जी पत्रकार। यूट्यूब पर आता था और लोगों को गाली बकता था। आज सलाखों के पीछे और उसकी मदद कौन कर रहा है? सोनू सूद कर रहा है। और सोनू सूद की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि इस निम्न स्तर के पत्रकार के पोस्ट को वो पढ़ सके। आप भी नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता। ये कितने गंदे गंदे इसने पोस्ट किए हुए हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे। इस बात को लेकर के सोनू सूद पर बिहार के आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार बेहद गुस्से में हैं, बेहद नाराज हैं और उन्होंने इसको फटकार लगाई है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, उन्होंने कहा है, पुलिस पर मत भरोसा करो, न्यायालय पर तो करो। भारत के न्यायालय पर भरोसा तुमको नहीं है। तुम और तुम्हारी हरकत और बेचैनी तुम्हारी घृणित एजेंडे को उजागर करती है, एक्सपोज करती है। देश में मसीहा बनने की होड़ लगी है, उसमें तुम भी शामिल हो और तुम चाहते हो कि मसीहा बन जाओ, तो हो सकता है कि जनता तुमको भी मसीहा बना दे। व्याकुल मत हो। इस आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार ने इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। सोनू सूद इसको भी जेल में जाना चाहिए और देर न सवेर ये जेल की यात्रा करेगा और मनीष कश्यप के तरह से ये भी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। ये पूरी की पूरी इन सबों की टोल किट थी जो बिहार को बर्बाद करना चाहती थी, बिहार में आग लगा देना चाहती थी, ताकि वर्तमान सरकार बदनाम हो और इनकी जो है राजनीतिक रोटियां खिले। आप अब समझ गए होंगे कि ये सब फ्रॉड, ये बेईमान पत्रकार बिहार को कहां ले जा रहा था। 2 मजदूरों के मौत और वहां जो है उनके मारने पीटने के मामलों को केरल में चला करके हीरो बनने का सपना देख रहा था। यह तो अच्छा हुआ कि पुलिस समय रहते कार्रवाई की और इस तरह के गंदे लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब पूरी जांच करके कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन फंडिंग कर रहा है। अगर सोनू सूद फंडिंग कर रहा है तो उसको भी हथकड़ी लगनी चाहिए, उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। मित्रों,
हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप हमारे इस द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर किया करें। इस पर कमेंट बॉक्स भी में अपने सुझाव भेजा करें, सब्सक्राइब किया करें, जिसका हमको इंतज़ार रहता है। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।